हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक खोलिए मेरे साथ साथ और लिखना स्टार्ट कीजिए। लोन बाय पार्टनर वर्सेस लोन टू पार्टनर। बेटा हमारे पास अकाउंटिंग में दो टर्म आती हैं, एक आती है लोन बाय पार्टनर और एक आती है लोन टू पार्टनर। इन दोनों में क्या अंतर है वो आज हम समझेंगे। सबसे पहले तो यहां पर लिखा है लोन बाय पार्टनर, मतलब पार्टनर ने लोन दिया, और यहां पर लिखा है लोन टू पार्टनर, मतलब पार्टनर को लोन दिया। आइए जी अच्छे से इसको समझते हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट समझेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, ये बिजनेस है, हम किसके व्यू पॉइंट से अकाउंटिंग करते हैं, किसके पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग करते हैं? हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग करते हैं। ये पार्टनरशिप फर्म है, बिजनेस है एक, और ये इसके पार्टनर हैं। मान लीजिए किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, बिजनेस को लोन दिया, मतलब इस पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, तो इसको बोलेंगे लोन बाय पार्टनर। तो यहां पर अगर बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो बिजनेस को लोन मिला है या बिजनेस ने लोन दिया है, तो हम बोलेंगे बिजनेस के व्यू पॉइंट से कि बिजनेस को लोन मिला। तो बिजनेस के लिए ये लोन क्या चीज है बेटा? लाइबिलिटी, क्योंकि आने वाले टाइम में बिजनेस को ये कर्ज क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। अगर हम बात करें लोन टू पार्टनर की, तो यहां पर क्या है, ये बेटा एक पार्टनरशिप फर्म है और ये पार्टनर्स, मान लीजिए किसी पार्टनर को पैसे की जरूरत पड़ जाती है और वो बिजनेस से कहता है लो जी मुझे उधार दे दीजिए, मतलब मुझे लोन दे दीजिए। तो यहां पर बिजनेस के व्यू पॉइंट से मुझे सोचकर बताओ, बिजनेस ने लोन दिया या बिजनेस ने लोन लिया? यहां पर बिजनेस ने लोन दिया, इसको बोलेंगे लोन टू पार्टनर। समझ आ रही है बात? तो यहां पर बिजनेस ने जो इस आदमी को कर्ज दिया है, जो पार्टनर को लोन पकड़ाया है, आने वाले टाइम में ये पैसा बिजनेस क्या करेगा? उस आदमी से रिकवर करेगा। तो यहां पर ये लोन बिजनेस के लिए क्या है? एसेट, क्योंकि आने वाले टाइम में ये पैसा रिकवर हो जाएगा। हमने किसी को उधार दिया, एडवांस दे रखा है। ठीक है जी, तो दोनों टर्म में फर्क पता लगा? हाँ जी, पता लग गया। तो बेटा अगर इस पार्टनर ने बिजनेस को उधार दिया, तो बिजनेस को इसके बदले में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ जी सर, जिसको हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। ये बिजनेस के व्यू पॉइंट से बताओ क्या है? एक्सपेंस। अच्छा जी बताओ, यहां पर देखो लोन टू पार्टनर में अगर बिजनेस ने लोन दिया तो बदले में बिजनेस इस आदमी से क्या बोलेगा कि मुझे क्या दो? इंटरेस्ट दो, लोन के ऊपर, कर्ज के ऊपर इंटरेस्ट दो। इसका भी नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन यहां पर ये इंटरेस्ट बिजनेस को मिलेगा, तो ये बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। लो जी बच्चों को यहां पर भी अच्छे से समझ में आया। देखो बेटा, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर, पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट पार्टनर्स ने डिसाइड कर रखा है तो वो अप्लाई हो जाता है। मतलब आप बोल सकते हैं बिजनेस क्या करेगा? उस इंटरेस्ट को पार्टनर से चार्ज करेगा। समझ आ रही है बात? हाँ जी, अगर पार्टनरशिप डीड में इस इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट पहले से डिसाइड है तो बिजनेस इस आदमी से, इस पार्टनर से उस रेट से क्या लेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड रेट को लेकर अगर साइलेंट है, तो क्या होगा? तो बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर एक प्रोविजन है। कहां पर? सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन डी। सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन डी, इसके अंदर लिखा हुआ है अगर पार्टनर्स ने अपनी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट डिसाइड नहीं किया ना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट होगा 6% पर एनम। 6% पर एनम। क्लियर होगी बात इतनी? अभी इसका ट्रीटमेंट समझेंगे। अच्छा, अगर यहां पर बात करें
अगर तो बेटा पार्टनरशिप डीड में, इस केस की बात कर रहा हूं, अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से रेट डिसाइड हो रखा है तो बेटा बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस क्या करेगा, वो इंटरेस्ट क्या करेगा, लेगा। तो वहां पर हम इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, उसको अप्लाई कर देंगे, उस इंटरेस्ट जो रेट दे रखा है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर रेट डिसाइड नहीं है, मतलब इस बात को लेकर पार्टनर साइलेंट है, उन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट यहां पर क्या रहने वाला है, तो हमारे पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसके ऊपर कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो इसका मतलब इस केस में यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या लगेगा, 0%। यहां पर गलती से मत ले लेना 6%। जो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट है वो इस वाले लोन के ऊपर है। जब पार्टनर बिजनेस को लोन देता है और बिजनेस उसके बदले में क्या देता है, इंटरेस्ट, जहां पर बिजनेस के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अगर यहां पर हमारा क्वेश्चन या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% पर एनम उठा लेना। लेकिन अगर इस वाले लोन की बात हो रही है, लोन टू पार्टनर, मतलब बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया और पार्टनर से बदले में इंटरेस्ट लेना है, तो अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर रेट पहले से डिसाइड है तो ले लेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी रेट डिसाइडेड नहीं है तो बेटा गलती से 6% मत ले लेना, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर इसके ऊपर कोई भी प्रोविजन नहीं है, तो 0% रहेगा। क्लियर होगी बात? हाँ जी। तो लो बच्चों, इसका ट्रीटमेंट समझते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, पूरे ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बेस पर हम 2 क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। तो लो जी, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं ये दोबारा से हेडिंग लिख देता हूं, लोन बाय पार्टनर, और यहां पर लोन टू पार्टनर। मैं आपको यहां पर एक एक चीज का ट्रीटमेंट समझाऊंगा, एंट्री भी समझाऊंगा और किस अकाउंट में पोस्टिंग होती है वो भी समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर लोन बाय पार्टनर का मतलब क्या था, पहले तो इस बात को दोबारा से लिखते हैं। ये बिजनेस है बेटा, ये पार्टनर है, और यहां पर पार्टनर ने क्या किया, बिजनेस को लोन दिया। अच्छा जी, तो बिजनेस इसके बदले में इसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, ठीक है। और ये लोन बिजनेस के लिए क्या है बच्चे, एसेट, सॉरी, बिजनेस के लिए क्या चीज है, लाइबिलिटी, बिजनेस के लिए कर्ज है, आने वाले समय में वापस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको कहां पर दिखाते हैं, इस वाले लोन को बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। क्लियर होगी इतनी बात? हाँ जी। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर ये पार्टनर है और ये बिजनेस है। यहां पर बताओ बिजनेस ने क्या किया, यहां पर बिजनेस ने लोन दिया है, उधार दिया है, तो बदले में बिजनेस क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। और यहां पर इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है, इनकम। और जो लोन बिजनेस ने दिया, मतलब एडवांस बिजनेस ने दिया, ये बिजनेस के लिए क्या चीज है, एसेट, क्योंकि आने वाले टाइम में इसको बिजनेस क्या करेगा, पार्टनर से रिकवर करेगा। तो इसको कहां पर शो करते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड। इतनी सी बात क्लियर होगी? हाँ जी, क्लियर हो गई। अब मैं इसकी एंट्री करके बताता हूं, इस लोन की एंट्री क्या होती है। पहले मैं एंट्री करता हूं, ठीक है। लो जी, मैं किसकी एंट्री कर रहा हूं, लोन की एंट्री कर रहा हूं। तो बताओ बेटा, अब ध्यान से रूल अप्लाई करने हैं आपने, जो मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच के रूल समझाए थे, ठीक है ना, सारे के सारे। मुझे बताओ, बिजनेस ने लोन दिया तो बिजनेस के पास एक तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, यस बच्चे बोल रहे हैं बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ। बैंक एसेट होती है इसलिए डेबिट किया, ठीक है ना, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहां पर जितना भी अमाउंट है हम लिख देंगे इस एंट्री में। सेकंड इफेक्ट क्या हुआ बिजनेस के ऊपर, बिजनेस की बेटा लाइबिलिटी इंक्रीज कर गई, बिजनेस का कर्ज इंक्रीज कर गया। और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। 2 इफेक्ट हुए हैं बिजनेस के अंदर, एक एसेट इंक्रीज, कौन सी एसेट, बैंक बैलेंस, एक लाइबिलिटी इंक्रीज। और लाइबिलिटी का नाम बताओ क्या है, मान लीजिए इस पार्टनर का नाम है ए, तो यहां पर हम लिखेंगे कर्ज का नाम ए लोन अकाउंट, एक लोन अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, ठीक है जी। तो यहां पर लिखेंगे लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, ये तो लोन लेने की एंट्री हो गई। अब मैं एंट्रीज कर रहा हूं
किसकी? इंटरेस्ट ऑन लोन की। अब मैं इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्रीज आपको इस केस में समझाता हूं। बेटा मुझे ये बताओ, यहां पर बिजनेस ने इंटरेस्ट दिया या बिजनेस को इंटरेस्ट मिला? बिजनेस ने इंटरेस्ट दिया तो बिजनेस का खर्च है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, जितना भी इंटरेस्ट बनेगा। अच्छा जी, अब ध्यान से सुनना। मान लीजिए लोन का अमाउंट 1 लाख रुपीस था, तो यहां पर हमारे पास कर्ज कितना था? 1 लाख। अब मान लीजिए जो इसके ऊपर इंटरेस्ट बना है वो 6% पर एनम के हिसाब से 6000 बन गया, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम खर्चा कितना दिखाएंगे? इस एंट्री में कितने का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे? 6000। तो एक तो हमने ये रिकॉर्ड कर लिया, एक इफेक्ट रिकॉर्ड किया, बिजनेस का खर्चा बढ़ रहा है। मुझे सोच के बताओ दूसरा इफेक्ट क्या होगा? सोचो, अभी बिजनेस ने पे नहीं किया, अभी ड्यू की एंट्री डालते हैं, पेमेंट की बाद में होती है एंट्री। अभी हमें जो ये इंटरेस्ट है अभी क्या हुआ है? ड्यू, मतलब अभी पेमेंट नहीं हुई। तो बताओ, पहले लोन 1 लाख का था, अब इसके अंदर 6000 रुपए और जुड़ चुके हैं, तो लोन हमारा कितने का हो गया? अब टोटल 1,06,000। मतलब बिजनेस को कितने पैसे टोटल वापस करने पड़ेंगे आने वाले समय में? कितने का कर्ज बिजनेस के ऊपर चल रहा है? 1,06,000। तो हम बोल सकते हैं कि लोन पहले 1 लाख का था, अब 6000 रुपए इंक्रीज होकर ये 1,06,000 का हो गया। तो हम बोलेंगे बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लाइबिलिटी का नाम क्या है? ए लोन अकाउंट। क्लियर होगी बात? हाँ जी सर। तो ये पहली एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू। अच्छा जी, ये खर्चा था, ये एक्सपेंस इंक्रीज हुआ था, बिजनेस का खर्चे का बोझ पड़ गया था बिजनेस के ऊपर। एक और एंट्री भी होगी, जब बेटा 31 मार्च को क्लोजिंग होती है ना, तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो कहां पे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि उस अकाउंट को बंद किया जाता है, क्लोजिंग की जाती है। तो ये एक्सपेंस वाला अकाउंट यहां पर इंक्रीज हुआ था, तो हमने डेबिट किया था। अब इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ जी। सेकंड इफेक्ट, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा डालेंगे, तो बताओ प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रॉफिट अब कम होंगे, मतलब प्रॉफिट कम निकलेंगे, या प्रॉफिट बढ़ जाएंगे? बिजनेस के प्रॉफिट कम होंगे, क्योंकि बिजनेस के ऊपर खर्चे का भार पड़ा है। सिंपल बात। बच्चों की समझ में थोड़ा सा नहीं आया, ये लो बेटा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, यहां पर मान लीजिए आपके प्रॉफिट्स जो पड़े थे अभी तक 5 लाख के थे। आपने जैसे ही यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा डाला 6000 का, तो मुझे बताओ अब प्रॉफिट कितने के रह गए? 4,94,000। समझ आ रही है बात? तो प्रॉफिट कम हो रहे हैं, और प्रॉफिट कम होते हैं तो डेबिट करना होता है, ऐसा प्रॉफिट का रूल बोलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मैं जब भी आपको एंट्री समझाता हूं तो मैंने आपको बता रखा है, सबसे फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको रूल समझाए थे, क्योंकि बच्चे कई बार +1 में रट्टा मारते हैं। तो बेटा इन रूल्स को लिख लो, कोई बात नहीं। एसेट्स, तभी आप एंट्रीज का मतलब समझ पाएंगे, नहीं तो रट्टे मारेंगे हमेशा जिंदगी में, और अकाउंट कभी भी समझ में नहीं आएगा और हमेशा मुश्किल लगेगा। एसेट्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ड्रॉइंग्स इंक्रीज होती हैं तो बेटा डेबिट, डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट। अगर इनसे रिलेटेड कोई अकाउंट इंक्रीज हुआ डेबिट कर दो, डिक्रीज हुआ क्रेडिट कर दो। लाइबिलिटी, इनकम, गेन, कैपिटल, प्रॉफिट, रेवेन्यू, रिजर्व, प्रोविजन, इनसे रिलेटेड कोई भी अकाउंट है, अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करना होता है, और डिक्रीज होता है तो डेबिट करना होता है। ठीक है जी, इन रूल्स को लिख लेना। मैंने YouTube पे इसके ऊपर एक नहीं काफी सारे लेक्चर्स डाल रखे हैं, इन रूल्स को अप्लाई करने का बता रखा है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो पहले इसमें पकड़ बनाओ, तभी आपकी एंट्री में पकड़ बनेगी। अगर आप इन रूल्स को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो एंट्री का रट्टा मारेंगे और समझ में नहीं आएगी। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? तो हमने आया गया नहीं करना, वो आया गया रट्टे वाला तरीका होता है। तो लो जी, यहां पर हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, ये 2 एंट्रीज आई हमारे पास, नंबर 1 एंट्री ये और नंबर 2 ये। क्लियर होगी? तो यहां पर मैंने लोन की एंट्री भी बता दी, यहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री भी बता दी। अब इसकी मैं आपको पोस्टिंग भी बता देता हूं, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं।
लो जी, इसकी पोस्टिंग पर आओ बेटा। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, दो जगह पर आपकी पोस्टिंग होगी, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक पार्टनर लोन अकाउंट में। सर कैसे? बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट नहीं आपको बनाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ए लोन अकाउंट में इस एंट्री की पोस्टिंग क्या जाएगी, बाय बैंक। जब भी पार्टनर लोन देता है बिजनेस को तो हम यहां पर बाय बैंक करके शो कर देते हैं, जिस भी डेट को दिया वो डेट यहां पर लिख देते हैं डेट वाले कॉलम में, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए लोन अकाउंट, बताओ ए के लोन अकाउंट में क्या एंट्री जाएगी, हमको ए लोन अकाउंट मांगेगा हमसे वो, तो ए के लोन अकाउंट में आपको इंटरेस्ट भी यहां पर जोड़कर दिखाना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात? तो एक तो ये पोस्टिंग जाएगी, इंटरेस्ट एक तो पार्टनर के लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्या एक जगह और भी दिखाएंगे? यस। सेकंड एंट्री देखो, आपने यहां पर एंट्री क्या बनाई थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी पोस्टिंग क्या जाएगी एंट्री की, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये लोन लेने की एंट्री होती है और ये इंटरेस्ट की दो एंट्रीज होती हैं, ठीक है। और लोन को पार्टनर के लोन अकाउंट में दिखाना चाहिए बाय बैंक से, और इंटरेस्ट ऑन लोन को दो जगह पर दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, एंड सेकंड टाइम पार्टनर लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, किस नाम से, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये इसका पूरा ट्रीटमेंट था। अब मैं आता हूं लोन टू पार्टनर। मान लेते हैं यहां पर भी लोन 1 लाख का है और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है मान लीजिए 10% का इंटरेस्ट रेट था, तो 10,000 का बन गया। तो मुझे यहां पर एंट्री पहले आपको समझानी है। यहां पर पहली बात तो लोन बिजनेस के लिए एसेट है। अब मैं लोन लेने की एंट्री बताता हूं बेटा, लोन देने की, सॉरी, यहां पर बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचो, बिजनेस ने लोन दिया, क्या होगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। और बैंक का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, एसेट बैलेंस होता है, और एसेट कम होती है तो क्या करना होता है, क्रेडिट, तो टू बैंक अकाउंट, जितना भी बिजनेस ने लोन दिया। सेकंड इफेक्ट, बिजनेस एक अकाउंट खोलेगा इसके नाम से, मान लीजिए इसका नाम ए है, ए लोन अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या है बिजनेस के लिए, एसेट। अब बिजनेस ने इस आदमी से पैसा आने वाले समय में लेना है, तो यहां पर एंट्री होगी ए लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बेटा लोन वर्ड सुन के कभी भी हमेशा ये मत बोलना कि ये हमेशा लाइबिलिटी होती है, लोन एसेट भी हो सकती है। अगर हमने किसी को लोन दिया तो वो एसेट, अगर हमने किसी से लोन लिया तो वो लाइबिलिटी। तो बिल्कुल उल्टी एंट्री हो रही है इस केस में, ठीक है जी। तो हम यहां पर लिखेंगे लोन गिवन टू पार्टनर। क्लियर होगी बेटा बात? हाँ जी बेटा। अब जो ये पैसा हमने दिया ना इसको 1 लाख रुपए, ये पता है कौन से अकाउंट में से डिडक्ट कर दिया जाता है, बताओ। बिजनेस इस आदमी का, पार्टनर का कौन सा अकाउंट ओपन करता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम इसको जो भी लोन देते हैं ना, इसके कैपिटल अकाउंट में से वो पैसा काट लेते हैं। तो बेटा यहां पर आपने एसेट अकाउंट ओपन किया था, अगर मैं इस अकाउंट को बंद करना चाहता हूं कैपिटल अकाउंट से, तो आपको एक एंट्री और बनानी पड़ेगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए लोन अकाउंट। मतलब मैं कहने का मतलब क्या है इस एंट्री में, समझाता हूं बेटा अच्छे से सुनो। हमने जो इसको लोन दिया था ना, हम क्या करते हैं, कई बार जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसमें से पैसे डिडक्ट कर लेते हैं इस लोन के, समझा रही है बात। तो ये लोन अकाउंट बंद हो जाता है, और यहां पर लोन अकाउंट कौन सा अकाउंट था, एसेट अकाउंट। और एसेट यहां पर इंक्रीज हुई थी तो डेबिट किया था, अगर कम होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, कैपिटल का बैलेंस पहले मान लीजिए 10 लाख था, आपने इसमें से 1 लाख रुपीस काट लिए, तो बताओ कैपिटल का बैलेंस अब कितना रह गया, 9 लाख। उसकी कैपिटल का बैलेंस कितना दिखेगा, 9 लाख। तो कैपिटल भी कम हो रही है, और आपको मैंने रूल लिखवाया, कैपिटल कम होती है तो क्या करना होता है, डेबिट। क्लियर हो रही है बात? तो ये एंट्री बनती है। नरेशन क्या लिखेंगे, लोन अकाउंट एडजस्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। क्लियर होगी बेटा बात? हाँ जी, ये लोन देने की एंट्री थी और ये लोन को कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करने की एंट्री थी। अब आइए अब समझते हैं, लो जी, एंट्रीज
कौन सी एंट्रीज? इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो सुनो बेटा, यहां पर इंटरेस्ट बिजनेस को मिल रहा है, इंटरेस्ट बिजनेस को मिल रहा है, तो ये बिजनेस के लिए क्या चीज है बताओ फटाफट? एक्सपेंस या इनकम? इनकम। और इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, तो जितना भी इंटरेस्ट बना उसको क्रेडिट करेंगे। यहां पर हमने क्या किया था? डेबिट, क्योंकि वहां पर बिजनेस के व्यू पॉइंट से क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्सपेंस। यहां पर क्या है? इनकम। अब बेटा इस इनकम को पार्टनर से लिया पता कैसे जाता है? मतलब बिजनेस ने जो इंटरेस्ट इस आदमी से रिकवर करना है ना, इस आदमी के अकाउंट में से वो पैसा काट लिया जाता है। और कौन से अकाउंट में से अक्सर वो पैसा काटा जाता है? कैपिटल अकाउंट में से। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट इसके अकाउंट से काटा जाता है ना, बिल्कुल ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट भी इसके अकाउंट से काट लिया जाता है। ठीक है, तो बताओ कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा? सेकंड इफेक्ट पता है क्या होगा इस ट्रांजैक्शन का? कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। तो बेटा अच्छे तरीके से लॉजिक से आपने ये एंट्रीज को रीड करना है। समझ आ रही है बात? दो इफेक्ट हो रहे हैं। एंट्रीज कैसे बनाई जाती है? हमेशा बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचो और अपने को सोचो हम अकाउंटेंट हैं, और बिजनेस के अंदर देखो कि ट्रांजैक्शन क्या हुई और उस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट देख लो। बस इफेक्ट देखो बिजनेस के ऊपर क्या हुए, इफेक्ट को ढूंढ कर उसके ऊपर रूल अप्लाई कर दो। तो यहां पर इफेक्ट पता क्या हुआ था इस ट्रांजैक्शन का? एक तो बिजनेस की इनकम बढ़ी थी, और इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने क्रेडिट किया। सेकंड इफेक्ट, बिजनेस ने इस इनकम को पता है कहां से रिकवर किया? इसके अकाउंट में से, इसके अकाउंट में से पैसे काट लिए। कौन से अकाउंट में से? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में से। तो कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा कम। कैपिटल कम होती है तो क्या करना होता है बेटा? डेबिट। तो ये एंट्री बनेगी पहली इंटरेस्ट ऑन लोन की। क्लियर होगी बात? यस। यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज फ्रॉम पार्टनर। ठीक है सर। अब बेटा ये इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस की इनकम है। जब 31 मार्च को क्लोजिंग होती है तो बताओ इनकम्स को कहां पर शिफ्ट किया जाता है? कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब इस अकाउंट की क्लोजिंग होती है 31 मार्च को। तो बेटा एक एंट्री और भी बनेगी, एक एंट्री और भी बनेगी। इसको नाम दे दो फर्स्ट एंट्री और इसको दे दो सेकंड एंट्री। अब क्या हो रहा है? यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट आपने ओपन किया था 31 मार्च को, इसको क्लोज किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैसे क्लोज किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम को, पहले मान लीजिए 5 लाख की इनकम ऑलरेडी है, वहां पर आपने 10,000 की इनकम और ऐड कर दी, तो बताओ प्रॉफिट कितने हो जाएंगे? 5 लाख 10। प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, और प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं तो क्या करना होता है? क्रेडिट। प्रॉफिट वाले अकाउंट का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। होप सो आपके ये कॉन्सेप्ट +1 में बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अगर नहीं क्लियर तो बेटा मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मेरे YouTube पर एक लेक्चर नहीं है जर्नल एंट्रीज को लेके, काफी सारे लेक्चर्स हैं, उनको देख लीजिए। बस कॉन्सेप्ट क्लियर, क्लियर है इतनी बात? तो आपको रूल्स लगाने आने चाहिए। तो यहां पर लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बेटा इसकी पोस्टिंग बता देता हूं कहां कहां पर जाएगी। एंट्रीज तो मैंने समझा दी, पोस्टिंग भी समझा देता हूं। एक तो इसको दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो देख लेते हैं कैसे दिखाना है। एक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये लोन तो आपने कहां पर दिखाना है? एसेट साइड में। इस एंट्री में बताओ कौन सा अकाउंट बना रहे हैं आप बना रहे हैं ए कैपिटल अकाउंट। तो एक एक कैपिटल अकाउंट में पैसे को काटा जाता है, लोन के पैसे को काट लिया जाता है, एडजस्ट कर लिया जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा भी कहां से रिकवर किया जाता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। ठीक है सर। और इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। और इसको कहां पे ट्रांसफर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सुनो, दोबारा से बोल रहा हूं, जब बिजनेस किसी पार्टनर को लोन देता है तो दो एंट्रीज बनती हैं। ए लोन, पार्टनर लोन टू बैंक, और सेकंड टाइम उस लोन को एडजस्ट कर दिया जाता है कैपिटल अकाउंट में से। क्लियर होगी इतनी बात? हाँ जी सर। तो लोन की दो एंट्रीज। इसके बाद जो इंटरेस्ट बिजनेस को मिलता है, ये बिजनेस की इनकम है, और इसकी एंट्री बनती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड सेकंड एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसकी पोस्टिंग कहां पर जाएगी वो मैंने आपको बता दी। पोस्टिंग कहां पर जाएगी? ये लो जी,
पोस्टिंग जाएगी, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन को दिखाना पड़ेगा, और एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से लोन का पैसा भी डिडक्ट कर सकते हैं आप, और इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा भी डिडक्ट कर सकते हैं। तो ये फुल ट्रीटमेंट था किस चीज का, लोन बाय पार्टनर का एंड लोन टू पार्टनर का। क्लियर होगी बात। अब हम इसके बेस पे 2 क्वेश्चन करते हैं बहुत अच्छे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, आ जाओ जी, प्रैक्टिस नोटबुक खोल लीजिए। अभी तक आपने कॉन्सेप्ट नोटबुक खोल रखी होगी, प्रैक्टिस नोटबुक खोलिए, उसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लो बच्चे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। मैं जब अपनी क्लास में टेस्ट लेता हूं तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, पता नहीं क्यों, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, मेन बात तो ये है। तो पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 18 ही था ना, यस। कहता है ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वल। 3 पार्टनर्स हैं और अपने प्रॉफिट्स को कैसे बांटते हैं, वो इक्वल बांटते हैं। On 1st April 2018, their fixed capital were rupees 8 lakh, 6 lakh and 6 lakh। उनकी कैपिटल भी दे रखी है आपको 8 लाख की, 6 लाख की एंड 6 लाख की। ठीक है जी, क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे कहता है ऑन 1st October 2018 ए एडवांस 1 लाख टू द फर्म। 1st October 2018 को ए ने बिजनेस को उधार दिया। इसको क्या बोलेंगे बताओ, ए ने बिजनेस को उधार दिया, लोन बाय पार्टनर, whereas C took a loan of rupees 1,50,000 from the firm। C ने बिजनेस से लोन ले लिया, मतलब लोन टू अ पार्टनर। क्लियर हो रही है बात। तो दोनों टर्म आ गई इस क्वेश्चन में। It was agreed among the partners that C will pay interest at the rate 10% per annum। पार्टनरशिप डीड में डिसाइड हुआ कि जो C है वो कितने इंटरेस्ट के साथ, कितने रेट के साथ इंटरेस्ट पे करेगा, 10% पर एनम के साथ वो इंटरेस्ट बिजनेस को पे करेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 अमाउंटिंग टू रुपीज 4,20,000। कहता है बिजनेस का प्रॉफिट 4,20,000 रुपए का है, बिफोर अलाउ और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। इसमें से अभी तक इंटरेस्ट ऑन लोन कंसीडर नहीं हुआ। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्रीज आपसे मांग रखी है, लोन की एंट्री नहीं मांगी बच्चे, उसने किस चीज की एंट्री मांगी है आपसे, इंटरेस्ट ऑन लोन की। और साथ में कहता है एक करंट अकाउंट बना दो, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन। पहले मैं खोलूंगा क्वेश्चन को, फिर आपको समझाऊंगा करना कैसे है, तो ध्यान से समझना है आपने मेरे साथ साथ। लिखिए क्वेश्चन नंबर 18। पहले मैं पूरा क्वेश्चन आराम से खोलूंगा। इस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो बेटा ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर जो मैंने आपको अभी बताए हैं, लोन टू अ पार्टनर, लोन बाय पार्टनर, दोनों क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लो जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 पार्टनर्स हैं और कौन सी रेशो में काम करते हैं, क्वेश्चन में बोला है 1:1:1 में। क्लियर होगी बात इतनी, यस। इसके बाद हमको बताया उसने 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 2018 को ए बी सी इनकी कैपिटल जो थी वो थी 8 लाख, 6 लाख, 6 लाख। ये साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2019 को। अच्छा जी, उसने यहां पर एक बात भी बताई है कि बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट्स हैं, नेट प्रॉफिट नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी तक इसमें से इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं किया। जो प्रॉफिट्स हैं बिजनेस के 4,20,000 हैं बिफोर इंटरेस्ट। ना तो अभी इसमें से इंटरेस्ट अलाउ किया गया है, ना चार्ज किया गया है, तो अभी तक इसमें से इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसके पहले का प्रॉफिट है। लेकिन क्वेश्चन में एक हमको बात बताई 1 अक्टूबर 2018 को, जो मेन बात है क्वेश्चन की, 1 अक्टूबर 2018 की बात कर रहे हैं।
कहता है यहां पर ए एडवांस 1 लाख टू द फर्म, मतलब ए ने बिजनेस को, ध्यान से देखना आप, ए ने बिजनेस को लोन दिया। कितने का लोन दिया? क्वेश्चन में बता रखा है अपने को इस बात का, 1 लाख रुपीस। ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज बताई, C2 का लोन ऑफ रुपीज 1,50,000 फ्रॉम द फर्म। सी ने बिजनेस से लोन लिया, सी ने बिजनेस से लोन लिया 1,50,000, इसको बोलेंगे लोन टू पार्टनर, और इसको बोलेंगे लोन बाय पार्टनर। क्वेश्चन में हमको यह भी बता रखा था बेटा, अगर आप ध्यान से देखें, कि इट वाज एग्रीड अमंग पार्टनर्स दैट सी विल पे इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन हमें यहां पर बता रखा है कितने परसेंट? 10% पर एनम। अगर ना बताता इस इंटरेस्ट को, क्या कुछ लेते? नहीं जी, हम कुछ भी ना लेते। मैंने आपको यहां पर बताया था, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में इसके ऊपर कोई भी प्रोविजन नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, हमें इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट बिजनेस ने पे करना है, इस इंटरेस्ट के बारे में बता ही नहीं रखा कितने परसेंट से लगेगा। तो बताओ कितने परसेंट से लगेगा? 6% पर एनम। समझ आ गई बात? तो इसको खुद लिख लीजिए, 6% पर एनम लेना ही लेना है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन। अब हमसे मांगा क्या है? एक तो एंट्रीज मांगी है किस चीज की? इंटरेस्ट ऑन लोन की, और एक क्या मांगा है? करंट अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्रीज बेटा यहां से उठा लो ना। चलो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। पहले तो मुझे यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट बता दो। 1 लाख के ऊपर 6% कितना होता है? 6,000। लेकिन 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बनाओगे आप? बताओ फटाफट। 3,000 बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है। 15,000 के ऊपर बेटा 10% कितना होता है? 1,500। लेकिन 6 महीने का कितना होगा? ये 15,000 था कि 1,50,000 था? 1,50,000 था। 1,50,000। 1,50,000 के ऊपर 10% कितना होता है बेटा? 15,000। ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट बन गया। लेकिन 6 महीने का कितना बनेगा? बच्चे बोल रहे हैं सर 7,500। पूरे साल का अगर 15,000, तो आधे साल का कितना? 7,500। तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लिया। तो एंट्रीज करना स्टार्ट कीजिए। बोलो। अब आ जाओ मेन सोल्यूशन के ऊपर, एंट्रीज कर लेते हैं। बताओ जी, पहले मैं इसकी एंट्री कर लेता हूं, इस वाले इंटरेस्ट ऑन लोन की 3,000 की। बताओ जी फटाफट देख लो यहां से क्या एंट्रीज होनी है। 2 एंट्रीज होनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए लोन एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सी डेट को एंट्री करोगे? ये 31 मार्च 2019 को। ठीक है जी। एंट्री मैंने आपको लिखवा दी, ऊपर समझा भी दिया कि किस तरीके से एंट्री बनी। तो अब सीधा सीधा लिख लेते हैं। एक और एंट्री कीजिए, 31 मार्च 19 को इंटरेस्ट ऑन लोन को ट्रांसफर करेंगे कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना? 3,000। 3,000 इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? अब बताओ जी, इस वाले 7,500 के इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री करो। यहां पर ये इंटरेस्ट बिजनेस को मिलेगा या देंगे? बिजनेस को मिलेगा, तो ये इनकम है। पहली एंट्री बनेगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है जी। तो यहां पर एंट्री लिखो 31 मार्च 19 को। पार्टनर का नाम क्या है? सी। कैपिटल अकाउंट लिखना चाहिए, लेकिन यहां पर पार्टनर्स की कैपिटल क्या है बेटा? फिक्स है। मैंने आपको बताया था जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो बस कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल की ट्रांजैक्शन होती है। बाकी सारे ट्रांजैक्शन को कहां से पास किया जाता है? करंट अकाउंट से। तो यहां पर इस बार हम कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल क्या है? फिक्स है। तो लिख लो यहां पर। ये करंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है पार्टनर्स की कैपिटल क्या है? फिक्स। अगर फ्लक्चुएटिंग हो गई तो यहां पर क्या लिखते? कैपिटल ही लिखते। तो सी करंट अकाउंट डेबिट 7,500 टू इंटरेस्ट ऑन सी लोन अकाउंट 7,500। पेपर में पूरा फॉर्मेट बना के आना जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है। और यहां पर लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन टू सी फॉर 6 मंथ्स। एक और एंट्री लिखो 31 मार्च 19 को।
इंटरेस्ट ऑन लोन को ट्रांसफर करेंगे कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बताओ एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन सी लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7500। ठीक है सर, ओके सर, क्लियर। ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन सी लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक काम तो पूरा बेटा, अगर आप ध्यान से देखें उसने हमसे एंट्रीज मांगी थी किसकी, इंटरेस्ट ऑन लोन की, हमने ये काम तो उसको करके दे दिया। उसके बाद कहते हैं करंट अकाउंट बना दो। कोई दिक्कत थोड़े ना, कोई दिक्कत थोड़े ना, बना देते हैं, करंट अकाउंट भी बना देते हैं। तो लो जी यहां पर लिखो पार्टनर्स करंट अकाउंट। बच्चे इसमें गलती करते हैं बेटा, बहुत ज्यादा गलती करते हैं, बहुत ज्यादा, सही ही नहीं करते बच्चे, पता नहीं क्यों इतना मुश्किल, पता नहीं क्या लगता है इस क्वेश्चन में उनको। डेट, पर्टिकुलर्स, ए बी सी, डेट, पर्टिकुलर्स। बेटा इस क्वेश्चन में क्या करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए थे आपको, बताओ मुझे चेक करके, नहीं। बस उसने ये बोला था कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, तो बस हमें ये पता लग गया था करंट अकाउंट से बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स कैपिटल सिस्टम फॉलो किया जाता है तो दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कैपिटल एंड करंट। लेकिन उसने हमसे कौन सा अकाउंट मांगा है, करंट अकाउंट भी मांगा है, तो हमें करंट अकाउंट के बैलेंस तो दे नहीं रखे, तो वो तो हम लिख नहीं सकते। लेकिन हम ना करंट अकाउंट में से बेटा एक अमाउंट उसका डिडक्ट कर देंगे। किस चीज का अमाउंट डिडक्ट करेंगे, इंटरेस्ट का। जो ये इंटरेस्ट हमने लेना है ना सी से, हम बिजनेस के व्यू पॉइंट से बात कर रहे हैं। बिजनेस ने जो 7500 रुपए सी से लेने हैं उसके अकाउंट में से डिडक्ट कर दो। लॉजिक कर दिए मैंने, 7500 डिडक्ट। तो यहां पर लिखो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन सी डेट की एंट्री थी, 31 मार्च की। बेटा क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बताओ। नहीं बेटा, क्वेश्चन में एक काम रह गया, अगर आप ये काम ना करें तो भैया नंबर कट जाएंगे। वो काम क्या रह गया, जब हमने क्वेश्चन को खोला था या क्वेश्चन को रीड किया था तो हमको उसने बताया था कि बिजनेस का प्रॉफिट 4,20,000 का है बिफोर इंटरेस्ट, मतलब इसमें से अभी इंटरेस्ट को उसने नहीं लिया। तो बेटा अगर ये लो, आप ऐसे ध्यान से अच्छे तरीके से शायद ना समझ पाओ, लो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं। प्रॉफिट का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। कितने का प्रॉफिट पड़ा था हमारे पास ऑलरेडी पहले, 4,20,000, लेकिन उसमें से ना इंटरेस्ट को अलाउ किया गया था ना इंटरेस्ट को चार्ज किया गया था। तो मुझे ये बताओ पहले तो, ये 3,000 का इंटरेस्ट बिजनेस को मिलेगा या बिजनेस देगा, बिजनेस देगा, तो ये एक्सपेंस है। तो 3,000 इसमें से क्या होने चाहिए, माइनस टू इंटरेस्ट ऑन लोन ए। और ये 7,500 का इंटरेस्ट बिजनेस को मिलेगा या बिजनेस देगा, बिजनेस ने यहां पर लोन दिया था तो बिजनेस को ये इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये बिजनेस के लिए इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 7,500, सी वाला इंटरेस्ट है ये। तो बेटा ये आपके पास आएगा 4,20,000 प्लस 75 कितना हो गया, 427,500 माइनस 3,000, 4,24,500 टू नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तीनों पार्टनर्स में। तो लो जी ये खड़े तीनों पार्टनर्स, ये खड़े तीनों पार्टनर्स। और कौन सी रेशो थी इनकी, 1:1:1। तो बेटा अगर आप इसको बांटेंगे तो हर आदमी के हिस्से में कितने पैसे आएंगे, 414,500, 141,500, 141,500। और ये कौन से अकाउंट से बांटोगे, क्या यहीं पर डायरेक्ट बांट दें, नहीं बेटा, ये कौन से अकाउंट के थ्रू बांटा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन हमको बनाना थोड़े ना, तो ये तो बस सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है कि यहां पर आपको क्या लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 141,500, 141,500, 141,500। डेट कौन सी, 31 मार्च। बच्चे गलती कर सकते हैं, शायद वो इस प्रॉफिट को बांटना भूल जाएं जल्दबाजी में, ठीक है, तो आपने बांट के आना है इसको। तो लो जी बैलेंसिंग कर लो, 141,500
141,500, 141,500, 141,500 माइनस कुछ भी नहीं, तो सिंपल बैलेंस सेम आएगा, यहाँ पर भी सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़े से पैसे काटे हैं आपने 7,500, तो यहाँ पर बचेंगे 1,34,000। टू बैलेंस कैरी डाउन, तो इसका मतलब करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है आज की डेट में, और ये आपको दिख रहा है। ठीक है, पहले कोई भी करंट अकाउंट का बैलेंस हमें दे नहीं रखा, ये सारे का सारा नया बैलेंस निकला है इनका। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो यहां पर हमारे दो कॉन्सेप्ट कवर हो गए, लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर। तो देखा कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर बनता है ये। सारी की सारी एंट्रीज भी हमने यहाँ पर सीखी है, प्रोविजन भी सीखा है कि कब 6% लगाना है, कब 6% लगाना ही नहीं है, कब आपने देखना ही नहीं है, और पोस्टिंग क्या होगी, ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ध्यान से इस बात को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है, इन सब बातों को लिख लेना है। अब मैं एक क्वेश्चन आपके साथ और डिस्कस कर लूं बच्चे। हाँ जी, कर लेते हैं। लो जी, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा आपका। ये है क्वेश्चन नंबर 20, इलस्ट्रेशन नंबर 20 बेटा। अगर आप इसका अनसोल्ड क्वेश्चन उठाएंगे वो तो बिल्कुल ही इजी है। लो, कहता है रहीम एंड सुदेश आर टू पार्टनर्स, एग्री टू एप्रोप्रिएट द प्रॉफिट्स ऑफ देयर फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। दो पार्टनर्स हैं रहीम एंड सुदेश, उनके एग्रीमेंट में कुछ बातें लिख रखी हैं कि प्रॉफिट को किस तरीके से बांटना है। इन टर्म्स को हम पढ़ते हैं। कहता है इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है जी 5%, यहां तक कोई भी दिक्कत बच्चों को नहीं लगती। आगे कहता है रहीम विल बी इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। रहीम को सैलरी मिल जाएगी जी 500 रुपए एक महीने की, तो 12 महीने की कितनी बनेगी, 6,000 रुपए। यहां तक भी बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं लगती, इतनी बार कर चुके हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स हम। लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म इज टू कैरी इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। कहते हैं लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर बिजनेस को लोन देगा तो बिजनेस उसको उसके बदले में उसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, जिसके ऊपर कितने परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन हम लगाएंगे, 10%। अगर ये रेट ना दे रखा होता तो बच्चे कितने परसेंट के हिसाब से लेते, बताओ, 6% पर एनम। आगे कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर 5% पर एनम। पर एनम वर्ड गिवन है तो डेट को कंसीडर करना पड़ेगा, और अगर डेट क्वेश्चन में मिसिंग है तो कितने मंथ का, 6 महीने का। आगे कहते हैं सुदेश विल गेट कमीशन एट द रेट 1%। सुदेश को कमीशन भी मिलेगी 1%, किसके ऊपर, सेल के ऊपर, जितनी भी सेल होगी, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। रहीम इज इंटाइटल टू अ रेंट ऑफ 25,000 पर एनम। रहीम को रेंट भी मिलेगा 25,000 रुपए का, क्योंकि वो बिजनेस की, जहां पर वो बिजनेस अपना धंधा कर रहा है, वो किसकी प्रॉपर्टी है, रहीम की है, तो उसके बदले में रहीम को रेंट देना पड़ेगा 25,000। The net profit of the firm for the year ended 31st March 2019 was rupees 1,75,500 before taking into account any of the above terms। कहते हैं जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो है 1,75,500 का, लेकिन अभी तक इनमें से किसी भी टर्म को बिजनेस ने कंसीडर नहीं किया। तो देख रहे हो बच्चे इस क्वेश्चन की खासियत क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन भी आ गया, रेंट टू अ पार्टनर भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, सैलरी भी आ गया, कमीशन भी आ गया, तो काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। कैपिटल बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2018 1,50,000, 1,40,000 ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करेंगे। लोन एडवांस टू द फर्म, फर्म को कितने का लोन दे रखा है जी, सुदेश ने 1,00,000 रुपए का। आगे कहता है ड्राइंग्स में ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन डेट नहीं बता रखी कि कौन सी डेट है, और हमें ड्राइंग्स बता रखी है 40,000 एंड 30,000, तो 6% पर एनम के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। 6% पर एनम नहीं, सॉरी 6 मंथ का कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट। लोन टेकन फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जुलाई 2018। कहते हैं जी फर्म से लोन लिया भी गया है 50,000 रुपए का। किसने लिया है, ये रहीम ने, और इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट कितना है, 12%। क्लियर होगी बात इतनी, हाँ जी क्लियर हो गई। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 सेल्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू ₹7 लाख। बिजनेस की सेल कितने की है, 7 लाख। आपसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, एंड रेंट पेबल अकाउंट बनाओ। तो इसको मैं यहीं पर समझाऊंगा बच्चे आपको।
मान लीजिए आपने सारे के सारे फॉर्मेट खोल दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी खोल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट भी खोल दिया, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी खोल दिया। वन बाय वन चीजों को उठाना स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट कितना है कैपिटल के ऊपर? 5%। कैलकुलेट कर लोगे, 1,50,000 और 1,40,000 के ऊपर दो जगह पर जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में जाएगा, और सेकंड टाइम कहां पर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो बच्चों को समझ में आ गया ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? यस, समझ में आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, रहीम विल बी इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। तो पूरे साल की कितनी हो गई? 6,000। सेम ट्रीटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में। तो बच्चों को यह भी समझ में आ गया, 6,000। लोन एडवांस बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो बिजनेस उसके बदले में 10% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देगा। तो सुनो जी, लोन एडवांस टू द फर्म, पार्टनर ने बिजनेस को कितने का लोन दिया? 1,00,000। क्वेश्चन में डेट भी दे रखी है 1 अक्टूबर 2018। 1,00,000 के ऊपर 10% बताओ बच्चे कितना होता है? बच्चे बोल रहे हैं 10,000, लेकिन 6 महीने का कितना होगा? 5,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस का एक्सपेंस है, दो जगह पर जाएगा। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, अभी समझाया ना इसका ट्रीटमेंट, एंड सेकंड टाइम कहां पर जाएगा? पार्टनर के लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। पार्टनर के लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। कौन से पार्टनर के लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में? सुदेश लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। क्या आपसे सुदेश लोन अकाउंट मांगा है? नहीं मांगा, तो बस इसको यहीं पर लिखा रहने दीजिए। अगर हमसे सुदेश का लोन अकाउंट बनाने के लिए बोला होता तो उसकी क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन दिखा देते। क्लियर हो गया सर ये भी हमको? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर एनम। क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स की डेट हमें गिवन नहीं है, तो 40,000 के ऊपर 5% कितना होता है? 2,000। 30,000 के ऊपर 5% कितना होता है? 1,500। लेकिन हम 6 महीने का निकालेंगे तो यहां पर 750 रुपए आएगा और यहां पर 1,000 आएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दो जगह पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। बच्चों को समझ में आ गया? सुदेश को कमीशन भी मिलेगी 1% सेल के ऊपर, और सेल कितनी है यहां पर? 7 लाख। 7 लाख के ऊपर 1% कितना होता है बेटा? 7,000। दो जगह पर जाएगी कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड, क्योंकि ये पार्टनर की कमीशन है, और एक उसके कैपिटल अकाउंट में ये पैसा आप ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर। रहीम का जो रेंट है 25,000 रुपए का, जो बिजनेस ने उसको देना है, ये बिजनेस का एक्सपेंस है, कंपलसरी पे करना ही करना पड़ेगा। ये चार्ज है प्रॉफिट के ऊपर, तो इसको कहां पर दिखाएंगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। एंड सेकंड टाइम बेटा, मैंने जो पता नहीं 3rd लेक्चर था या 4th लेक्चर था, वहां पर आपको सारे के सारे प्रोविजन समझाए थे, और लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको सारी की सारी जर्नल एंट्री समझाई थी विद पोस्टिंग। तो वहां पर मैंने रेंट की बात की थी, ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया था, कवर कर चुके थे इस कॉन्सेप्ट को। तो रेंट एक तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाना होता है, एंड सेकंड टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाना होता है, और सेकंड टाइम रेंट पेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाना होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लेक्चर नंबर 8 में कवर कर चुके हैं बेटा। कहां पर? लेक्चर नंबर 8 में, आप देख सकते हैं वहां पर। कैपिटल का बैलेंस 1,50,000 1,40,000। लो जी, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट कितना था? ये सारी की सारी एडजस्टमेंट को हमने लेने से पहले 1,75,500 प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रखा है आपने इसको। तो बेटा इनकी भी बात हो गई। एक चीज रह गई भाई, लोन टेकन फ्रॉम फर्म। फर्म से किसी पार्टनर ने लोन दिया है, तो फर्म उसके बदले में क्या लेगा? उससे इंटरेस्ट। कितने परसेंट के हिसाब से? 12%। तो 50,000 के ऊपर 12%। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 9 मंथ्स। तो बेटा ये इंटरेस्ट आएगा 4,500। तो अभी तो बताया था आज के लेक्चर में ही, एक तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाना है, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है, और इस पैसे को कहां से डिडक्ट कर लिया जाता है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से। और ड्रॉइंग्स को आप जानते ही हैं, ड्रॉइंग्स का पैसा भी डिडक्ट कर दो इसके अकाउंट में से। क्लियर होगी बात? तो ड्रॉइंग्स भी हमने डिडक्ट कर दी।
तो इसके बाद क्या करना है, बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जितना भी यहाँ पर बैलेंस आ जाए, मतलब जो भी नेट प्रॉफिट निकले, ट्रांसफर कर देना कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और लास्ट में जो भी प्रॉफिट बचे उसको बांट देना किस में, पार्टनर्स में। और क्वेश्चन में क्या पार्टनर्स की रेशो गिवन थी कि कौन सी रेशो में प्रॉफिट बांटना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या गिवन थी, नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं थी, तो यहाँ पर प्रॉफिट को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे आप हाफ हाफ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात, तो हाफ हाफ शिफ्ट कर दिया आपने और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस निकल गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई भी डाउट है तो वो लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आसान से हो जाएगा। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। तो बेटा हम अभी तक की क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 24 तक एक एक क्वेश्चन कर चुके हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, 24 क्वेश्चन कर चुके हैं एक एक। तो आधा चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है आपका और आधे कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो जाएंगे वो जाएंगे कौन से कॉन्सेप्ट की तरफ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरफ, और अगले लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले कुछ टॉपिक आपके रह जाएंगे, फिर धीरे धीरे ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए आप, पहले 24 क्वेश्चंस के अनसोल्व्ड इलस्ट्रेशन सबको करके देखिए, जो भी डाउट आते हैं तो लीजिए अपने डाउट। ठीक है, अगर आप लेक्चर को ध्यान से देख रहे हैं तो शायद कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। और अगर आपकी जर्नल एंट्रीज थोड़ी सी अभी अच्छी नहीं है, जर्नल एंट्रीज बनाने में दिक्कत आती है, तो बेटा मेरे +1 के लेक्चर्स आप देख सकते हैं जर्नल एंट्रीज वाले, वहां पर आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच एक लेक्चर है मेरा यूट्यूब में, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, हाउ टू अप्लाई रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसका भी एक लेक्चर है। इसको अच्छे तरीके से देखिए, बार बार देखिए, तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज बनाई जाती हैं। वो काम नहीं करना जैसे कुछ लोग आपको बोलते हैं आया गया, वो नहीं चलता, वो रट्टा मार तरीका है, पता नहीं क्या आया गया करते रहते हैं, अपने को तो वो आज तक क्लियर नहीं हुआ क्योंकि रट्टेबाज तरीका है वो। ठीक है जी, तो आपने अच्छे तरीके से रूल्स को अप्लाई करना सीखना है, और ये रूल्स मैंने आपको कई लेक्चर्स में बार बार दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि देखो मेरे पास अलग अलग बच्चे पढ़ते हैं,